सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि पापी के पास क्यों लक्ष्मी रुकती है, ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जो लक्ष्मी रुकती है। कथा बहुत सुंदर है, कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि कोई भी कथा हम लोग डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। तो गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से ये कथा महादेव का और शिव शिष्य तक पहुंचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत बैठे मैया पार्वती महादेव से पूछती हैं कि हे प्रभु आप हमें ये बताइए कि आखिर लक्ष्मी क्यों पापी के पास रुकती हैं। ऐसा कौन सा कर्म करते हैं पापी कि पापी के पास ही लक्ष्मी रुकती है। क्या लक्ष्मी को पापी के पास रहना अच्छा लगता है? आप हमें विस्तार से बताइए। तब महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ धरती लोक पे चलिए भ्रमण करने के लिए। अब मैया पार्वती को कुछ समझ में नहीं आता है और मैया पार्वती महादेव के साथ धरती लोक पे घूमने जाती हैं, भ्रमण करने जाती हैं। तो क्या होता है गुरु भाई बहन कि महादेव मैया पार्वती पूरा गाँव गई घूम लेती हैं, अन्न वन सब जगह घूमने लगते हैं। एक वन में जब जाते हैं तो क्या होता है, एक पेड़ को काटा जाता है तो उसमें से खुपचा निकला रहता है, क्योंकि पेड़ कटता है उसमें लकड़ी चार कोना हो जाता है, तो वैसे वो पेड़ का खुपचा निकला रहता है। अब जैसे वहां से महादेव पार होते हैं तो उनके पैर में लग जाता है। जब पैर में लग जाता है तो पैर से रक्त बहने लगता है गुरु भाई बहन। जब रक्त बहने लगता है तो अब इधर मैया पार्वती ये मन में उनके चल रहा होता है कि मैं तो ये पूछी हूँ कि लक्ष्मी आखिर पापियों के पास क्यों रुकती हैं। अब गुरु भाई बहन अब उनके पैर में तो रक्त बहने लगता है। अब मैया पार्वती कुछ समझ नहीं पाती हैं और महादेव उस पेड़ को आशीर्वाद देते हैं कि तुम सबसे ऊंचा हो जाओ और सबसे सुंदर दिखो और हमेशा अच्छा दिखो और हमेशा अमर रहो। ऐसा आशीर्वाद देकर वहां से महादेव मैया पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अब मैया पार्वती क्या करती है, आयुर्वेदिक दवाई बना के महादेव के पैर में लगाती हैं। तो जब पैर में लगाती हैं रक्त बहने लगता है तो फिर से मैया पार्वती महादेव को याद दिलाती हैं कि महादेव आप मेरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अभी 1 ही 2 दिन हुआ होता है महादेव को, तो कहते हैं महादेव मैया पार्वती से कि एक बार हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए। तब मैया पार्वती कहती है महादेव से कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि हमें धरती लोक पे क्यों जाना है, हम क्यों जाएंगे धरती लोक पे। इधर गुरु भाई बहन जो पेड़ को आशीर्वाद दिए थे महादेव, वो पेड़ उस जंगल में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर दिखने लगता है। अब पेड़ जो था उसका अहंकार हो जाता है। अब उस पे जितने पक्षी थे सब घोंसला बनाते थे। अब पेड़ का टहनी जो था जब देखता था कि मेरे पेड़ पे पक्षी सब घोंसला बना रहे तो क्या करता था कि अपना टहनी टूट के गिर जाता था और किसी पक्षी को नहीं रहने देता था अपने ऊपर।
अपने पैर पे किसी को घोंसला नहीं बनाने देता था। सब पक्षी बहुत परेशान रहते थे गुरु भाई बहन। और जब महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं धरती लोक में भ्रमण करने के लिए, तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब मैया पार्वती अब सोच में पड़ जाती है कि मैं महादेव से क्या पूछ रही हूँ, क्या ये मुझे उत्तर दे रहे हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और एक दिन इतना जोर से आंधी पानी आता है। उस जंगल में सबसे विशाल पेड़ वही था, क्योंकि महादेव उसको आशीर्वाद दिए थे। इतना जोर से आंधी पानी, इतना जोर से तूफान आता है कि वो पेड़ जो था वो जड़ से ही उखड़ के गिर जाता है। जब महादेव बार बार आग्रह करने पे मैया पार्वती से कहते हैं कि चलो धरती लोक से घूम के आते हैं, फिर कहती हैं मैया पार्वती कि अभी तो आपको धरती लोक से आए 2 दिन भी नहीं हुआ और आप बिना मेरे प्रश्न के उत्तर दिए आप फिर धरती लोक पे जा रहे हैं। तब कहते हैं महादेव कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको धरती लोक पे ही मिलेगा, आप हमारे साथ फिर से दोबारा मेरे साथ चलिए धरती लोक पे। फिर मैया पार्वती महादेव के साथ चली आती हैं धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए। जब भ्रमण करती हैं, भ्रमण करते 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 फिर से उस जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जब वहीं पे पहुंच जाते हैं तब मैया पार्वती पूछती हैं महादेव से कि प्रभु, इस पेड़ को तो आपने आशीर्वाद दिया था, लेकिन आप आशीर्वाद क्यों दिए थे? ये पेड़ जो है आपके पैर से लग गया था, आपके पैर में चोट लगने की वजह से रक्त बहने लगा था, फिर भी आप आशीर्वाद दिए थे। तब महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आप बात को समझ जाइए, अभी भी आप नहीं समझ पाई। तब मैया पार्वती कहते कि नहीं प्रभु, हम नहीं समझ पाए, क्या कहना चाहते हैं? तब कहते हैं महादेव, इस पेड़ को घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था इसको कि ये मेरे पैर से टकरा गया और मेरे पैर से रक्त बहने लगा, लेकिन इसको अहंकार इतना था कि मुझसे माफ़ी नहीं मांगा। मैं इसको इसलिए आशीर्वाद दिया, इसका अहंकार तोड़ा ताकि तुम जाओ, बड़े हो जाओ और अमर रहो। लेकिन आंधी और पानी मैं इसलिए करवाया इसका घमंड तोड़ने के लिए, क्योंकि ये सबसे विशाल हो गया था, बड़ा हो गया था, सबसे जंगल में किसी पक्षी को अपने ऊपर नहीं बैठने दे रहा था। इसको अपने ऊपर बहुत अहंकार था इस पेड़ को, तो मुझे तो सबका अहंकार तोड़ना आता ही है। इस वजह से मैं इसका अहंकार तोड़ा कि मैं सबसे ऊंचा इसको बनाया, इसको आशीर्वाद दिया, लेकिन अहंकार के मारे जब मेरे पैर से टकराया तो मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगा। देखो इसका अहंकार कितना है, मैया पार्वती से कहते हैं। इस वजह से आज इसका अहंकार खत्म हो गया। अब वो जड़ से पेड़ टूट के गिर गया, अब वो किसी काम का नहीं था। जैसे इंसान जिंदा रहता है, मर जाता है तो किसी काम का नहीं होता है, उस तरह से वो पेड़ हो गया था, निर्जीव जीव बन गया था पेड़। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, तब मैया पार्वती को समझ में आता है कि महादेव जो करते हैं अच्छा करते हैं। फिर वहाँ से महादेव मैया पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं और जब चले जाते हैं तो महादेव कहते हैं मैया पार्वती से कि लक्ष्मी हमेशा जो पापी हैं उनके पास नहीं रहती है, लक्ष्मी जो रहती है वो हमेशा सच्चे इंसान के पास रहती है। जो भक्त होते हैं, जो सच्चे इंसान होते हैं, उनके पास रहती है। पापी जो हैं, जो कुकर्म काम करते हैं, पापी कौन होते हैं गुरु भाई बहन? पापी वो होते हैं जो कुकर्म काम करते हैं, जो दूसरे से अतएव पैसा लेते हैं, 1-1.5 जोड़ जोड़ के पैसा लेते हैं। जैसे कि अपना पैसा ब्याज पे चलाते हैं, मोरा अपना जितना पैसा होता है ब्याज पे चलाएंगे, 1-1.5 ब्याज जोड़ जोड़ के लेते हैं, तो वो पापी होते हैं। और जो इंसान बिजली बिल भी लेते हैं, वो भी 1-1.5 जोड़ जोड़ के लेते हैं, वो भी पापी होते हैं। तो इसलिए जो पापी इंसान होते हैं, जब उनका पाप भर जाता है
तो इस वजह से उसको सजा देने के लिए उन लोगों को महादेव स्वयं बैठे हुए हैं। उनका जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक न एक दिन जरूर फूटता है। महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि जो पाप का काम करता है, जो दूसरों का, जो सच्चा इंसान है, जो गरीब इंसान है, जिसका देव पैसा खाते हैं, एक के डेढ़ ब्याज जोड़ जोड़ के लेते हैं, वो पापी इंसान होते हैं। तो जब उनका पाप भर जाता है तो उनका पाप जरूर खत्म मैं करता हूँ। और जो सच्चा इंसान होता है तो लक्ष्मी हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों के पास रहती है। लक्ष्मी को हमेशा अच्छा इंसान पसंद होता है। पापी के पास तो वो बस क्षण भर रहती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। लेकिन जो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके पास लक्ष्मी हमेशा रहना चाहती है। तब मैया पार्वती को समझ में आता है कि लक्ष्मी हमेशा पापी के पास नहीं बल्कि अच्छे और सच्चे लोग के पास रहती हैं। और जब पापी कुकर्म काम करते हैं, उनका जब पाप भर जाता है तो उनको सजा देने के लिए देव के देव महादेव, जो कि 3 लोक के मालिक हैं, वो सजा जरूर देते हैं पापी को। दूसरे का धन अदेव खाने से ये सब पाप होता है गुरु भाई बहन। कभी किसी को अपना पैसा लगाते हैं तो ब्याज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है, जो सच्चा इंसान है, जो भगवान का भक्त है, वो अपना खून पसीना से कमाया हुआ पैसा एक एक पैसा जोड़ जोड़ के ब्याज देता है। तो सब भगवान देखते रहते हैं, हिसाब किताब वो खुद बना के रखते हैं। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।